हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बोर्ड पे प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पे खरीदा होता तो इसे 12.60 रुपीज कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अभी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो भाई। तो स्क्रीन बोर्ड पे आपका क्वेश्चन आपके सामने हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देखो भाई। तो सबसे पहले इसमें जो हमें जो वस्तु का जो क्रय मूल्य निकालना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम सीपी लेट कर लेते हैं। तो हमने सीपी यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए मान लिया। तो अगले बात, इसमें वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा गया है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 पे 25% के लाभ पे बेचा जाएगा तो 125 रुपए की चीज सेल होगी। ठीक है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले था 100 रुपए का, अब उसने उसको 20% कम में खरीदा है, तो 100 की चीज को 80 रुपए में उसने खरीद लिया भाई। और उसे बोल रहा है 12.60 रुपए में अगर कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता भाई। ये तो दोनों ही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा। 30% का लाभ होता तो पहले उसको लाभ हो रहा था 25% का, अब हो रहा है 30% का। लेकिन कब? जब उसको 20% कम में खरीदेगा। तो इस केस में हमने सेलिंग प्राइस निकालेंगे भाई। तो 80 रुपए की चीज है, इस पे उसे 30% का लाभ हो रहा है, कुल मिला के उसको हो जाएगा 130 भाई। ठीक है, तो 80 पे 130% उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 13 8 104 रुपए। तो बात ऐसी है कि 80 रुपए की चीज को अगर वो 104 रुपए में बेचेगा तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा भाई। अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, पहले सेलिंग प्राइस था 125 रुपए, अब आ गया 104 रुपए। अब इन दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू दे रखी है वो 12.60 रुपीज भाई। ठीक है, तो ये एक अनुपात की वैल्यू होगी भाई। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई, 125 और 104 का डिफरेंस आ जाएगी 21 रुपए भी। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 12.60। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमने जो मानना है उसका डिफरेंस आ गया 21। यहाँ से हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो इसके पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का नाम का एक और पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो लगा देंगे, ये 21 और ना कि इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने मान रखा 100 भी, तो एक की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से हम सीधी 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1260 और नीचे रहेगा 100 गुणा में 21। और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 के हो जाए कैंसिल, और 21 छिक्के 126 और 0 तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 रुपए। यानी कि हमने जो वस्तु का जो क्रय मूल्य पूछा गया था तो वो आ जाएगा 60 रुपए, यानी ये सीपी निकाल दिया। यही इसका फाइनल आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एक दो बार ध्यान से देखो तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना। तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद।